टैंक रोड मार्केट के प्रधान सतवंत सिंह से टॉप स्टोरी के संवाददाता की एक खास बातचीत के दौरान अरविंद केजरीवाल पर 300 करोड़ के घोटाले का गंभीर आरोप लगाया है। सतवंत सिंह ने कहा है कि जिस तरह से जेल जाने पर मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन ने इस्तीफा दिया था, अरविंद केजरीवाल को भी जेल जाने पर ही इस्तीफा देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तब से दिल्ली के हालात बेहद खस्ता हो गए हैं। सड़कें टूटी हुई हैं, बिजली के तार लटके हुए हैं, खंबे टूटे हुए हैं, सड़कों पर पानी भर रहा है। मेरा नाम सतवंत सिंह है और मैं एशिया की बिगेस्ट रेडीमेड गारमेंट एंड क्लॉथ डीलर वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट का दिल्ली सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और करोड़ बाग ट्रेडर फेडरेशन में कैशियर। सर, दिल्ली की राजनीति जिस तरह से दिन ब दिन आए दिन बदलती जा रही है, अरविंद केजरीवाल जेल के आने के बाद से उन्होंने आके इस्तीफा दिया और मंत्री जो उनकी आतिशी मालिना थी, उनको इन्होंने सीएम की कुर्सी पर बिठाया। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा उस पर कहना ये है कि जिस दिन केजरीवाल जी जेल गए, जिस तरह से सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया का इस्तीफा हो गया था, उसी तरह से मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को भी इस्तीफा दे देना उसी समय चाहिए था। क्योंकि वैसे तो 10 साल में ही जो दिल्ली के बाज़ारों का जो हाल हुआ है, चाहे सड़कें ले लो, चाहे सीवरेज सिस्टम ले लो, चाहे बिजली के लटकते हुए तार ले लो, इन पर कोई काम किसी बाज़ार में भी नहीं हुआ। पिछले बजट में 2022-23 के बजट में 300 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने दिल्ली के बाज़ारों के लिए बजट में आवंटित किया, लेकिन उस बजट में से एक भी रुपया किसी एक बाज़ार में अभी तक नहीं लगा। तो हम पूछना चाहते हैं कि वो 300 करोड़ रुपया कहाँ गया? क्या वो कोर्टों में खर्च हो गया, या कहीं और लगा दिया गया, या जो सीएम आवास में जो आवाज़ें उठ रही हैं कि भाई इतने इतने लाख के पर्दे, इतने इतने के टॉयलेट और ये सब चीज़ें, क्या वो 300 करोड़ उसमें लगा दिया? अगर वो 300 करोड़ रुपया ईमानदारी से दिल्ली के बाज़ारों में लगा होता, तो आज दिल्ली के बाज़ारों की समस्या का समाधान हो गया होता। सर, देखा जाए जो अरविंद केजरीवाल जी ने डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए जो फ्री जो योजना लागू कर रखी है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष ये कहता है कि जो डीटीसी है वो कई करोड़ के घाटे में चल रही है। इस पर क्या? ये तो स्वाभाविक है कि भाई, अब आप देखिए, मैं तो एक दिन यहाँ रेड लाइट पे कोई बस ख़राब हो गई थी, ये रेड लाइन जो बसें चल रही हैं, तो उसका वो ड्राइवर नीचे उतरा हुआ था, तो मैंने वैसे ही पूछ लिया, मैंने कहा भाई कितनी तनख्वाह मिलती है तुम्हें? वो कहता जी मात्र 18,000 रुपये। बड़े शर्म की बात है कि ड्राइवर बस का उसको 18 रुपये सैलरी मिल रही है। और हम कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है, महिला फ्री करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, महिला क्या बुजुर्गों को भी फ्री करो, लेकिन आप जो दिल्ली की जनता, दिल्ली का व्यापारी इतनी भारी मात्रा में आपको जीएसटी के रूप में टैक्स दे रहा है, उसके साथ साथ आपको अब कॉरपोरेशन में भी आपके पास पैसा आ रहा है, क्योंकि हाउस टैक्स जो है वो कमर्शियल इतनी बड़ी मात्रा में जा रहा है, बाज़ारों ने कन्वर्जन चार्ज भी दिए हैं, और अब भी मैं देख रहा हूँ कि बाज़ारों में डिमांड आ रही है, जबकि करोल बाग जो है जोन स्पेशल एरिया होने के बाद भी हमारी मार्केटों में कई बार कॉरपोरेशन के नोटिस आ रहे हैं कि जी गलियों के कन्वर्जन चार्ज जमा कराओ। तो इतना पैसा ये कहाँ गया? इंसान जो है तभी कोई चीज़ फ्री करता है जब उसको ये लगता है कि मेरी सरकार के पास इतने करोड़ों रुपए टैक्स आ रहा है और उस टैक्स से मैं पूरी दिल्ली की जनता का भला कर दूंगा। आज कहीं भी चले जाइए, बड़े बड़े हर एक जो प्रिंट मीडिया है
उसके अखबारों में एक एक पेज की पूरी एडवर्टाइजमेंट दी गई कि जी 300 करोड़ रुपया दिल्ली के बाज़ारों के लिए, अब दिल्ली के बाज़ार चमक उठेंगे। उसके बाद के 1 महीने के अंदर अंदर पूरी दिल्ली को गड्ढा युक्त बना दूंगा। लेकिन क्या दिल्ली गड्ढा मुक्त हुई? गड्ढा युक्त हो गई। मैं राजेंद्र नगर विधानसभा में रहता हूँ, वहाँ पे चल के देखिए मेरे साथ हाल। जहाँ मंदिर है उसका चौराया है चाइना मार्केट में, उसका इतना बुरा हाल है कि जरा सी 4 बूंद पड़ जाए पानी, उसके साथ साथ सीवर ओवरफ्लो हो जाए, वहाँ इतना बुरा हाल हो जाता है कि लोगों का निकलना दूभर हो जाता है। और ये खाली यहाँ का नहीं है, पूरी राजेंद्र नगर विधानसभा में ये हाल है। अभी जो 3 छात्र डूबने से जो डेथ हुई, उसका कौन कसूरवार था? कसूरवार सारा प्रशासन था। जब उनको इतने सालों से पहले भी 2 बच्चे उसमें बह गए थे जिनकी डेड बॉडी नहीं मिली, तो जब आपको पता है कि ये यहाँ पे इतना खतरनाक पॉइंट है, तो पहले उसका इलाज क्यों नहीं किया भाई? वहाँ पर विधायक भी जो है, 3 विधायक बदल चुके, अब तीसरे चल रहे हैं। पहले आए थे विजेंद्र गर्ग जी, दूसरे आए अपना ये क्या नाम है इनका, जो सीए हैं जो, हाँ वो, और तीसरे आगे दुर्गेश पाठक जी, क्योंकि वो राज्यसभा में चले गए, बीच में आदि छोड़ के गए। तो ये सारी चीज़ें, जो बजट पहले 10 करोड़ रुपया एक एमएलए का बजट था पिछली 5 साल की सरकार में, 5 साल में 50 करोड़ रुपए मिला। पूरी विधानसभा में कहीं ये दिखा दें कि भाई हमने इतने करोड़ रुपया इस विधानसभा में के इस नगर निगम वार्ड में लगा दिया। अच्छा सर, एक चीज़ जानना चाहूँगा, आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देकर क्या ये साबित किया है कि कहीं ना कहीं वो अपनी नाकामियों को छुपाना चाहते हैं? नहीं 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 नहीं, ये तो एक जो कहते हैं ना कि एक नटवर लाल का नाम सुना होगा आपने, और पूरा हिंदुस्तान जानता है। तो ये राजनीति के नटवर लाल हैं। वो हेरा फेरी में नटवर लाल था, ये राजनीति के हेरा फेरी में नटवर लाल है। भाई 5 महीने तो तुम जेल में रहे, जितना भी टाइम रहे, वो सारा तुमने समय दिल्ली का बर्बाद किया, कोई काम उस समय नहीं हुआ। और उसके बाद अब तुम इस्तीफ़ा देके क्या साबित करना चाह रहे हो? अब 4 महीने चुनाव के रह गए हैं, 4 महीने में तुम क्या कर लोगे जब पूरी दिल्ली का बेड़ा ही गर्क कर दिया? और दोष, हर चीज़ का दोष इनको एक पट्टी पढ़ा रखी है कि कहते हैं भाई 2 और 2 4, लेकिन 4 मत बोलो, 2 और 2 उसके आगे लगा दो 4 रोटी। जो भी देखो 2 और 2 4 रोटी, जिसको देखो 2 और 2 4 रोटी। मतलब अपनी असफलता, अपने मंत्रियों की असफलता, अपनी सरकार की असफलता छुपाने के लिए हर जगह हर एक को कह रखा है कि एलजी का नाम आगे लगा दो, कि एलजी ने फाइल रोक ली, एलजी नहीं करने दे रहा, एलजी ने फाइल रोक ली। तो ये रट जो है तोते वाली, ये सबको बढ़ा रखी है। भाई नाकाम तो हम हो गए सारे के सारे को, क्योंकि सारा पैसा जो वक्फ बोर्ड को दिया, और उस वक्फ बोर्ड को कितनी बड़ी रकम दी है इसका आइडिया आपको हो ही नहीं सकता। और उसके अलावा भाई मस्जिद के जो मौलवी हैं उनको तुम तनख्वाह दे रहे हो, तो मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च कहाँ चले गए? उनको कौन देगा? तो दिल्ली में ये दोगला व्यवहार क्यों? ये चीज़ें नहीं बता रहे। जिस समय पहली बार मुख्यमंत्री बने उस समय पर क्या क्या वायदे किए थे, सड़कों पे आगे पब्लिक को चुनाव में वो वादे सारे याद दिलाने पड़ेंगे। आपने कहा था पूरी दिल्ली को वाईफाई फ्री कर दूंगा, पहला वादा था आपका। क्या पूरी दिल्ली वाईफाई फ्री हुई? क्या एक एरिया भी हुआ क्या उसमें? नहीं हुआ। हर घर में सरकारी नौकरी दूंगा, क्या दे दी? क्या प्राइवेटीकरण ख़त्म कर दूंगा? अरे भाई हर चीज़ में तुमने प्राइवेटीकरण कर दिया, ख़त्म कहाँ से किया? तो जो कहा सब उसका उल्टा किया। तो उनका ये कहना है कि विपक्ष हमें काम करने नहीं देता। अरे भाई विपक्ष तो पहले भी रहे, केंद्र में जो है कांग्रेस की सरकार थी, और दिल्ली में
भाजपा की सरकार थी, मुख्यमंत्री माननीय मदन लाल खुराना जी बने थे, उसके बाद साहब सिंह वर्मा जी बने, सुषमा जी बनी। तो उस समय तो ऐसी दिक्कतें नहीं आई, उस समय तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपने पीछे तक कॉरपोरेशन भाजपा की थी, आपने किसी काउंसलर को फंड ही नहीं दिया। सिर्फ एक बोरी सीमेंट की रोज की जो है, अब एक बोरी सीमेंट की कहाँ लगा दो कि क्या कर लोगे। इनका कहना ये भी है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए, तब हम आपको काम करके दिखाएंगे। देखो केजरीवाल का तो वही हिसाब है केजरीवाल जी का कि जो काम नहीं हो सकता हो उसकी डिमांड करो। अगर ऐसा संभव होता, 15 साल शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री रही, तब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि केंद्र में भी जबकि कांग्रेस की सरकार थी, करवा सकती थी। भाजपा सेंटर में रही, ठीक है, तो भाजपा भी कर सकती थी। लेकिन जो चीज़ पॉसिबल नहीं है वो चीज़ केजरीवाल जी ने मांगनी है, और वही उनके जो बाकी की फौज है उन्होंने मांगनी है। तो केजरीवाल जी का सारा उल्टा सिस्टम है। और अब की बात जो है, लेकिन पब्लिक इस चीज़ को समझ गई है। आप बिजली के बिल उठा के देखिए, बिजली के बिलों में कितनी भारी गड़बड़ी है। जो बिजली का बिल एक दुकानदार का, भाई दुकानदार जितने यूनिट इस्तेमाल कर रहा है उतने का बिल देगा ना, उससे ज़्यादा का तो नहीं देगा। और आपका मीटर रेंट, लेकिन उस बिजली के बिल में पेंशन सरचार्ज, शिक्षा सरचार्ज और पता नहीं कितने प्रकार के सरचार्ज लगा दिए हैं। जब आप बिजली के बिल में भी ये सारे सरचार्ज ले रहे हो, पानी के बिल में भी ले रहे हो, पानी की मीटर की रीडिंग वाला तुम्हारा आता नहीं है, प्राइवेटीकरण कर दिया तुमने, और जिसका 20,000 लीटर भी यूज़ नहीं होता उसको तुम 60-60 हज़ार रुपये का बिल भेज देते हो। तो ये केजरीवाल जी की सरकार है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।